उधमपुर में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ आप जानते हैं जारी है। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उधमपुर में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था किस तरीके से आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी, और यहां पर अब सेना का एक जवान शहीद हुआ है। हमारे साथ नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। इस खबर के साथ उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उधमपुर में आतंकवादियों से जो सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है उसी में ये बड़ी खबर सामने आई है। लगातार जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, और ऐसे में कश्मीर रीजन हो, जम्मू रीजन हो, हर तरफ सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। इसी के तहत ये जम्मू रीजन के अंदर उधमपुर, और उधमपुर में यहां पर आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, और इसी दौरान अब यह खबर आ रही है कि एक सेना का जवान शहीद हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं, और जरा नीरज से ही जानते हैं और क्या डिटेल्स मिल रही है। नीरज, जरा बताइए विस्तार से। देखिए रोमाना, ये एनकाउंटर चल रहा था बीती रात से, जो उधमपुर में चला था, जिसके बारे में आपने और हमारे सहयोगी अजय ने भी पहले जानकारी दी थी। उसमें ये दुखद जानकारी मिल पाई है कि जो टेररिस्ट से जो कांटेक्ट हुआ था सुरक्षा बलों का, उसमें भारतीय सेना के जो एक जवान थे वो घायल हो गए थे। उनको अस्पताल ले जाया गया था, और अभी जानकारी दी गई है भारतीय सेना की तरफ से कि उसमें जो हमारे जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। तो ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है इस पूरे इलाके में, खगाला जा रहा है इस पूरे इलाके को। कितने आतंकवादी हो सकते हैं, इसको लेकर नीरज किस तरीके की डिटेल्स सामने आ रही है, जरा वो भी बताइए। और कब से ये ऑपरेशन चल रहा है यहाँ इस इलाके में उधमपुर के? रोमाना, ये जो एनकाउंटर चल रहा था बीती रात से चल रहा था। ये उधमपुर का एरिया है। उधमपुर में जो एरिया है इसका, ये बसंतगढ़ में ये एनकाउंटर चल रहा था उधमपुर के। और तो वहाँ पर ये एनकाउंटर चल रहा था जहाँ पर आतंकियों से कांटेक्ट हुआ था बीती रात, और सुबह तक उनसे फायरिंग भी हुई थी आमने सामने की, और उसी में जो हमारे जवान हैं वो घायल हुए थे। और अब ये जानकारी आई है कि वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। तो और रोमाना, ये ध्यान रखना होगा कि ये एरिया जो है, ये उधमपुर वाला, ये वाला ही एरिया है जहाँ से ये माना जा रहा है कि जो पहलगाम वाले जो टेररिस्ट थे उन्होंने वही रूट जो लिया था, किश्तवाड़ वाला जो रूट लिया था, किश्तवाड़ छतरू वाला जो रूट था, वो यहीं से पहलगाम गए थे। तो ये वाला एरिया जो है, ये उधमपुर वाला एरिया है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इस वक्त हो रहा है पिछले कुछ महीनों से। क्योंकि इसका बड़ा कारण ये था क्योंकि यहाँ पर उधमपुर में जो डेल्टा फोर्स थी भारतीय सेना की, जो राष्ट्रीय राइफल्स की पूरी एक डिवीजन रहती थी, उसको यहाँ से मूव कर दिया गया था। जब हम लोग जानते हैं कि गलवान घाटी की झड़प हुई थी चीन के साथ, तो वहाँ मूव कर दिया था। उसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है, यहाँ पर काफ़ी कम जो है तैनाती भारतीय सेना की हो गई थी, जिसके चलते ये एरिया जो है उधमपुर का, किश्तवाड़ का, डोडा का, छतरू का, बदामन का, इस एरिया में जो है टेररिस्ट की प्रेजेंस जो है काफ़ी देखी जा रही है पिछले कुछ महीने में। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से मेहमानों का रुख करेंगे। हम जनरल मेस्टन का रुख करते हैं और उन्हीं से जरा समझते हैं। सर, ये जिस तरीके से उधमपुर में आज खबर आ रही है, बसंतगढ़ इलाका, यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी तरीके से कल उरी सेक्टर से भी सर कल खबर आई थी, वहां पर 2 आतंकवादी जो घुसपैठ की कोशिश में थे उनको मार गिराने में सेना को कामयाबी मिली थी, और उससे पहले पहलगाम में जो हुआ वो हमने देखा। ऐसे में सवाल मेरा यह है कि क्या इसमें कोई पैटर्न, कोई लिंक आपको नजर आ रहा है कि पहलगाम में इतना बड़ा आतंकवादी हमला उसको अंजाम दिया जाता है, और उसके बाद लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, आतंकवादी घिर रहे हैं, उनके साथ मुठभेड़ हो रही है? सर, और मानो ये एक साफ पैटर्न दिख रहा है। आसिफ मुनीर का जो स्टेटमेंट है, 2 नेशन थ्योरी, और खासकर हिंदू और मुस्लिम्स अलग होते हैं, और जुगुलर वेन कश्मीर में, ये इनका एक मल्टी प्रॉन्ग, मल्टी फ्रंट एक ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए, उरी में इन्फिल्ट्रेशन हुई, वहां 2 आतंकवाद को मारा। उससे पहले ये ललियाली सेक्टर और ये कठुआ सेक्टर में हो रहा है। मतलब अब ये पूरे जेएनको को एड्रेस कर रहे हैं। और ये जो उधमपुर एनकाउंटर है, या तो इसमें और टेररिस्ट इस इलाके में है, या यही वो जो टेररिस्ट जहां उन्होंने अटैक किया था 22 तारीख को, हो सकता है वो इस तरफ, यहाँ इनको कोई हाइड आउट्स होंगे, इनको लोकल सपोर्ट होगा, तो पॉसिबल है कि ये वो भी हो सकते हैं। क्योंकि एनकाउंटर शुरू कैसे हुआ है, क्योंकि सेना हर जगह नहीं होती है, तो मेरे को लगता है या तो ये एक्सेबल इंटेलिजेंस मिली है, या वो वाले जो वहाँ से आतंकवाद है वो शायद इधर से आए, या इनका खूब बड़ा गुट है जो छोटी छोटी टुकड़ियों में है, और ये कोशिश करेंगे कि हर जगह ये अलग अलग टाइप के अटैक्स करें। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय सेना के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और सबसे बड़ी है इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। तो इसके लिए रुमाना सबसे पहली तो ये है कि वहाँ जो हमारे लोकल कश्मीरी अवाम हैं उनको
वो हमारे साथ है, उन जो पुलिस है हमारे साथ है, कश्मीर पुलिस, JNK पुलिस बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये कुछ जो स्लीपर सेल्स हैं या ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनका सर्विलेंस निहायत ही जरूरी है, इनको पकड़ना जरूरी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी लीड तो ये देंगे। बिल्कुल। मेरे ख्याल इनको ये आपने कल बताया भी था कि ये जो तकरीबन कल पहलगाम अटैक में 16 लोकल्स वहां के राउंड अप किए गए हैं। तो ये जो सिंपथाइजर्स हैं, जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, जो उनके पेरोल्स पे हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि लिंक सारा यहाँ से शुरू होता है। और ये लिंक अगर टूट गया तो मेरे ख्याल की सब कुछ आसान होगा, क्योंकि टेररिस्ट अगर आ भी गए अंदर तो इनको सपोर्ट कौन करेगा। तो जो इंटरनल सपोर्ट है उसको भारत को कट ऑफ करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को लगता है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑप्शन, एक्शनेबल इंटेलिजेंस चाहिए, सिक्योरिटी ऑपरेशन बहुत मजबूत होने चाहिए, इनको खात्मा करना जरूरी है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, और हम भी लगातार 22 अप्रैल से इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तान की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं, ये जो हमारे भारत के आस्तीन के सांप है ना, इन तक सबसे पहले पहुंचना जरूरी है, इनका खात्मा करना बहुत जरूरी है, और इन्हीं से सारे राज उगलवाना जरूरी है। आसान हो जाएगा आतंक का सफाया करना।